हाय गाइस, वापस आ गया एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियल लाइफ रिव्यू स्पाइजन के रगड आर्मर्ड केस का मैकबुक और मैकबुक प्रो के लिए। तो इसे मैं पिछले 1 साल से ऊपर यूज़ कर चुका हूं, तो ये रियल लाइफ रिव्यू है। तो रियल लाइफ रिव्यूज़ में हम इसको एक्चुअली यूज़ करते हैं और उसके बाद थोड़े एटलीस्ट कुछ महीने यूज़ करने के बाद हम रिव्यू बनाते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये एक्चुअली जब आप यूज़ करेंगे तो कैसा होने वाला है। क्योंकि प्रोडक्ट आप जैसे ही लेंगे और लगाएंगे उस समय तो सब कुछ अच्छा लगता है, यूज़ करने के बाद उसमें प्रॉब्लम्स आना चालू होती है। तो यहाँ हम इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, इसके अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बाकी बातें करते हैं। चलिए। तो चलिए पहले इसके केस को ही देख लेते हैं कि ये कैसे फिट होता है। तो मैंने इसके केस को ऑलरेडी पहले ही स्क्रीन वाला पार्ट मैंने डाल दिया है, क्योंकि ये चीज़ आपको ज़्यादा निकालना डालना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा निकालते डालते हैं तो ये स्क्रीन एक्चुअली जो मैकबुक के होते हैं बहुत ही पतले हैं। अगर आप ज़्यादा ही इसको बेंड वेंड करेंगे तो हो सकता है कि क्रैक हो जाए। तो मैंने कुछ रिव्यूज़ ऐसे देखे हैं जहाँ पे कि उनके स्क्रीन क्रैक हो गए हैं, वो जब निकालने और डालने की कोशिश कर रहे थे। सो एक बार अगर आप ये डाल दें, बार बार इसके टॉप पार्ट को मत निकालिए। सो अभी मैंने डाल दिया है। तो अब अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे करके इधर से आप धक्का मार के इसको आपके पास ऐसे 1 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे टैब्स है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 5 है। 1 2 3 4 5। तो ये इन टैब्स के साथ ये कनेक्ट होता है। आप जब इसको डाल रहे हैं आप डायरेक्टली इसको 2 टैब्स के ऊपर ऐसे डाल के अंदर स्लाइड कर सकते हैं और फिर बाकी 2 टैब्स यहाँ पे आप पुश कर सकते हैं। तो ऐसे आप इसको फिट करेंगे। अभी मैं फिट ऊपर वाला पार्ट नहीं दिखा रहा। अब अगर आप नीचे वाला पार्ट देखना चाहते हैं वो तो मैं निकाल के दिखा सकता हूँ। तो इसको निकालना बहुत ही आसान है। अब आप देख सकते हैं ये निकल चुका। इसमें कटआउट्स बहुत ही प्रेसाइज है। अंदर पूरा इसका स्मूथ सरफेस है, रबरी सरफेस है, जो आपके मैकबुक को स्क्रैच नहीं करता। आप देख सकते हैं मेरे मैकबुक पे कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं आया। मैं इसको 1 साल से ऊपर इस केस के साथ यूज़ कर चुका हूँ। तो बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है इसका। इसको आप कैसे भी आप यूज़ करें, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब मैं इसको वापस डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं एक्चुअली इसको काफ़ी रफली यूज़ करता हूँ। तो ये फिट हो चुका है। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे टैब्स मिलेंगे जो ये मैकबुक को पकड़ता है। अब आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके मैकबुक के थोड़ा सा ऊपर आता है ये टैब। तो आप जब इसको बंद करेंगे तो ये दोनों केस के साइड्स एक दूसरे को टच करते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं तो यहाँ का प्रेशर उस तरफ वाले केस पे जाता है, मैकबुक के ऊपर नहीं जाता। तो ये आपके मैकबुक को ड्रॉप वगैरह जब होता है तो वो जो इम्पैक्ट आता है वो स्क्रीन पे जाने नहीं देता, वो केस में ही वो उसको यूज़ कर लेता है। अब आप इसके नीचे देखें तो यहाँ पे बड़े वाले स्टैंड्स हैं, जिसके वजह से आप जब इसको नीचे रखेंगे ये ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रहेगा और यहाँ पे वेंटिलेशन है जो आपकी मैकबुक की गर्मी को बाहर निकालता है। यहाँ पे भी आपके फुल वेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी वेंट्स है, यहाँ पे भी वेंट्स है और पीछे यहाँ फुल कटआउट दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपका फ़ैन है जो यहाँ का जो हीट निकालता है वो यहाँ से निकलता है। तो बहुत ही अच्छा कटआउट है। अब जनरली क्या होता है कि आप जब मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पूरा मेटल है, इसका हीट पूरे बॉडी पे जाता है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि क्योंकि ये मेरा i7 मॉडल है, ये M1 M2 नहीं है, तो इसमें हीट प्रॉब्लम बहुत है। तो अगर आपके पास ऐसा वाला मॉडल है तो जब ये गर्म होता है तो आप इसको अपने हाथ में भी नहीं रख सकते, इतना गर्म होता है। इस केस के साथ मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये केस पूरी गर्मी को यहाँ से निकालता है और केस को पूरा गर्म होने नहीं देता। तो मेरे को गर्मी का प्रॉब्लम इतना नहीं होता। अब मैं इसको आराम से यूज़ कर पाता हूँ। अब स्टैंड के वजह से ये स्लिप नहीं होता, गर्मी भी सब साइड से निकाल देता है। और अब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इतना बड़ा जगह दिया है, मुझे मैकबुक खोलने में भी प्रॉब्लम नहीं होता। अब जब ये ऐसे पड़ा है मैं बस एक उंगली के साथ इसको आराम से ऐसे खोल सकता हूँ। तो परफेक्ट रफ़ एंड टफ केस है आपके लिए।
अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं ट्रैवलिंग में, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ही रफ़ एंड टफ़ सिचुएशन है, कभी कभी गिर जाता है आपके हाथ से और आपको जैसे चाबियाँ वगैरह या कुछ बहुत चीज़ें आसपास हैं तो आपको मैकबुक को स्क्रैच नहीं करना है, तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको क्लोजली देखें तो इस पर स्क्रैचेस तो हैं क्योंकि मैंने इसको बहुत ही रफली यूज़ किया है। तो मैं इसको लेके केरला तक गया हूँ बाइक में, तो बाइक में बैकपैक में डाल के मैंने इसको बांध के रखा है। तो ये किसी केस के अंदर नहीं, मतलब इस केस में था, इसको भी सीधा रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं था। तो ये सीट के ऊपर था और सब सामान इसके ऊपर था और इसको मैंने बांधा है। तो ये इसके प्रेशर बहुत आया है, उसके बावजूद इसको कुछ नहीं हुआ, मेरा मैकबुक टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो अगर आप मार्केट में कोई रफ़ एंड टफ़ केस ढूंढ रहे हैं जो आपके रफ़ एंड टफ़ लाइफस्टाइल को सूट करे, तो ये बहुत ही अच्छा केस है। अब बात करते हैं कि मुझे इसमें क्या अच्छा नहीं लगा। तो दो चीज़ें हैं। पहला, इस केस के वजह से इसका वेट बहुत बढ़ गया है और ये बहुत ही बल्की हो गया है। तो अब अगर आप एक्चुअली मैकबुक को देखें तो आपको जितना ये दिख रहा है मेटल पार्ट, मैकबुक एक्चुअली सिर्फ उतना है। ये इधर से इतना बढ़ चुका है और इधर से इतना बढ़ चुका है। तो ये डायमेंशन में यहाँ से भी बढ़ गया है और विड्थ में भी बढ़ गया है और लेंथ में भी और ब्रेथ में भी, हर चीज़ में, हर तरफ से ये बढ़ चुका है। उस वजह से ये अब बड़ा हो चुका है। अब ये आपका स्लीक मैकबुक नहीं रह गया, अब ये रफ़ एंड टफ बड़ा मैकबुक हो चुका है। तो कई लोगों को बल्कि केसेस पसंद नहीं है। अगर आपको बल्कि केसेस पसंद नहीं है तो प्लीज़ इसकी तरफ मत देखिए, ये सबसे बल्कि केसेस में से एक है। दूसरा, अब क्योंकि इसका इतना साइज़ बढ़ गया है तो अब मेरे पास ये 16 इंच मॉडल है, तो एक्चुअली इसको 17 बोल सकते हैं। तो ये इनका सबसे बड़ा मैकबुक है। तो बड़े मैकबुक को ऑलरेडी, बड़े लैपटॉप को ऑलरेडी बैग में डालना प्रॉब्लम होता है, तो आपको 17 इंच वाले बैग्स में डालना पड़ता है। तो ये कई 17 इंच लैपटॉप बैग्स में भी फिट नहीं होता क्योंकि इसका डायमेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब मोटाई में भी अब बढ़ गया है और लेंथ और विड्थ में भी बहुत बढ़ गया है। तो मेरे को वो प्रॉब्लम बहुत हो रहा था। मैंने अपने रॉयल एनफील्ड वाले बैग्स यूज़ किए जिनमें साइड में पॉकेट है, जहाँ पे आप स्लाइड करके ऐसे टेढ़ा करके अंदर डालते हैं लैपटॉप को, वहाँ तो ये बिल्कुल भी नहीं घुसता। अगर आपको इसके लिए बैग चाहिए तो वो सिर्फ जहाँ जिप खोल के ऊपर से डालते हैं वही वाले, और वो भी सिर्फ 17 इंच वाले आपको लेने पड़ेंगे, तो उसमें जाके फिट होंगे। और वहाँ पे भी कई बैग्स में मुझे इसके साइड से ऐसे थोड़ा सा बाहर आते हुए दिखा है, जहाँ जिप के एरिया में ये थोड़ा सा ऐसे धक्का दे रहा है। तो आप इसको लेंगे तो आपको बैग इसके हिसाब से लेना पड़ेगा। तो वही है प्रॉब्लम, इसका बल्कीनेस और इसका साइज़। उसके अलावा मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब इसको मैं बहुत ही रफ़ एंड टफ़ यूज़ करता हूँ। आप तो देख ही चुके हैं कि कितने स्क्रैचेस इस पर ऑलरेडी लग चुके हैं, पर उसके बावजूद मैं अभी भी इसी को यूज़ करूँगा। मैं इसी को यूज़ करता हूँ। इसमें थोड़ा वेट है, वो वेट भी मैं संभाल लेता हूँ क्योंकि इस जैसा दिखने वाला केस मुझे और कोई नहीं दिखा। बाकी मार्केट में और बहुत है, थिन केस, स्लिम केस, ये केस, वो केस, पर उसमें वो बात नहीं है जो इसमें है। अगर आपको और कुछ सवाल हो, कुछ डाउट हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और अगर आपको सेम वीडियो इंग्लिश और मलयालम में देखना हो, मेरे पास 2 और चैनल है, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।